बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कतर टॉक्स। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हमने पाकिस्तान के मीडिया के रोल पे बात करनी है, किरदार पे बात करनी है कि अगर हम पाकिस्तान के मीडिया के किरदार को इंटरनेशनल मीडिया के साथ कंपेयर करें तो कौन सा मीडिया में ज़्यादा मैच्योर नज़र आता है और कौन से मीडिया को आज़ादी ज़्यादा हासिल है। सो ये सारी चीज़ें हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको एक आज से 7 साल पहले कॉलम लिखा गया था पाकिस्तान में मीडिया के रोल पर, वो भी एज़ इट इज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा और आपको लगेगा ऐसे जैसे ये कॉलम आज 2021 में लिखा गया है। लिखने वाले का नाम मैं आपको एंड पे बता दूंगा कि ये कॉलम बेसिकली लिखा किसने था। आपको बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि ये कॉलम इस बंदे ने लिखा था और मीडिया के हवाले से लिखा था। बहरहाल नाज़रीन, अगर हम मीडिया की बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो नाम है वो बड़ा नुमाया इसमें हमें नज़र आता है, क्योंकि जो पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मरूने मिन्नत है। अगर पाकिस्तान में जितने भी मीडिया चैनल्स आपको नज़र आते हैं सो इनको बेसिकली आज़ादी दी थी चैनल्स खोलने की परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। सो आज अगर क्रेडिट है तो वो भी मुशर्रफ साहब का है, अगर डिसक्रेडिट है तो वो भी मुशर्रफ साहब का है। वो इसलिए कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब चैनल्स को आज़ादी दे रहे थे सो उस वक्त उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की कि किस कानून के तहत चैनल जो हैं वो लॉन्च होंगे, चैनल्स को लाइसेंस दिए जाएंगे और किस किस पाबंदी का जो सामना है वो चैनल्स को करना पड़ेगा, कैसी सहाफ़त होगी, कैसा मवाद आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, कैसी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। मतलब किसी किस्म की कोई कानून साजी किए बगैर चैनल्स को खोलने की आज़ादी दी गई। सो जिसका खमियाजा है वो आज जो पाकिस्तान भुगत रहा है। सो नाज़रीन, मैं अब आपको उस कॉलम की तरफ लेके चलता हूँ, एज़ इट इज़ वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आखिर में मैं उस कॉलम निगार का आपको नाम भी बताऊँगा। ये कॉलम यहाँ से शुरू होता है जी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेशुमार ऐसी सहूलतें हासिल हैं जो दुनिया के किसी दूसरे मीडिया के पास नहीं है। मसलन पाकिस्तान के किसी भी चैनल पर किसी भी वक्त कोई भी बात की जा सकती है और ये बात सिर्फ 3 सेकंड में आवाम तक पहुँच जाती है। दुनिया के किसी दूसरे मुल्क का मीडिया ये जुर्रत नहीं कर सकता। मसलन हमारे टेलीविज़न चैनल्स का 80% मवाद लाइव होता है। ये बात आपने गौर रखनी है कि पाकिस्तान के मीडिया का 80% मवाद लाइव होता है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया का आगे आएगा कि उनका कितने फ़ीसद मवाद लाइव होता है और कितने फ़ीसद रिकॉर्डेड मवाद होता है। बहरहाल पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स का जो 80% मवाद है वो लाइव होता है। हमारे खबरनामे बराह रास्त होते हैं, हमारे रिपोर्टर सारा दिन DSNG पर दस्तयाब होते हैं। ये किसी भी वक्त लाइव कट हो जाते हैं। लाइव कट हो जाने का मतलब यह है कि कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो सो उसमें जो ग्राउंड पे मौजूद रिपोर्टर होते हैं सो अगर उनके पास कोई खबर होती है सो उसी वक्त उनको लाइव ले लिया जाता है, प्रोग्राम को कट कर दिया जाता है। सो ये किसी भी वक्त लाइव कट हो जाते हैं और ये तहकीक और तफ्तीश के बगैर बड़ी से बड़ी खबर ब्रेक कर सकते हैं। हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी लाइव होते हैं। ये अगली बात बड़ी मतलब समझने वाली है और बड़ी हैरान कुन बात है कि हमारे अक्सर एंकर्स और हमारे अक्सर मेहमान तैयारी के बगैर प्रोग्राम में बैठते हैं और ये ऐसी तेज़ाबी किस्म की गुफ्तगू करके घर चले जाते हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका के टेलीविज़न चैनल्स का 70% मवाद रिकॉर्ड शुदा होता है। हालांकि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो कॉलम है ये 2014 में लिखा गया, मतलब आज से 7 साल पहले लिखा गया। सो इस कॉलम में क्योंकि ये 2014 का कॉलम है तो ये दिखता है कि ये लोग 2014 में भी, आपने ये समझना है कि 2021 में भी, क्योंकि ये एज़ इट इज़ कॉलम है। आज के दौर में, आज के इस वक्त भी ये वैसा ही हक़ाइक़ है, ये वैसे ही मतलब इंफॉर्मेशन है जो दी जा रही है और ये हमारा जो मीडिया है वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे 2014 में रिएक्ट करता था। ये लोग 2014 में भी सिर्फ 30% लाइव कवरेज का रिस्क लेते हैं। इंटरनेशनल मीडिया की बात हो रही है। बैन अवी चैनल के 80% प्रोग्राम रिकॉर्ड शुदा होते हैं और ये लोग इस वक्त तक ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं करते जब तक इनके पास मवाद का सबूत मौजूद ना हो। मसलन हमारे वज़रा, हमारे सियासतदानों और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी लाइव कवरेज मिलती है। ये लोग किसी की इयादत के लिए भी जाएं तो ये टेलीविज़न चैनल्स की DSNG मंगवा लेते हैं और ये चंद सेकंड में पूरी कौम से मुखातब होते हैं। सो नाज़रीन, ये चीज़ें वो हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी है और ये चीज़ें अपने ज़हन नशीन रखनी है। ये कॉलम आपने बगौर सुनना है, ये बड़ा दिलचस्प कॉलम है और ये मीडिया पर बड़ा पूरा उतरता है आज भी। यूरोप और अमेरिका मशरक़ी बैत के सियासतदान इस सहूलत का तसव्वुर तक नहीं कर सकते कि मतलब कोई DSNG उनके साथ जाएगी, उनको कवर करेगी और जब भी वो कुछ बोलना चाहे सो वो पूरा पाकिस्तान उनको सुन सकेगा। वो कहता है कि ये जो मशरक़ी बैत के सियासतदान हैं वो इस सहूलत का तसव्वुर तक नहीं कर सकते। यूरोप के टेलीविज़न चैनल्स बाकायदा प्रोटोकॉल लिस्ट बनाते हैं और ये सिर्फ उस फहरिस्त में शामिल लोगों को कवर करते हैं और ये कवरेज भी लाइव नहीं होती। चैनल का कैमरा
जाता है, रिकॉर्डिंग होती है और इदारा रिकॉर्डिंग देखकर उसे ऑन एयर करने का फैसला करता है। मसलन पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क होगा जिसमें लोगों को लाइव खुद सोजी करते, मुल्क तोड़ने की लाइव धमकी देते और फ़िरका वारियत, नस्ली फसाद और समाजी नफरत फैलाने की लाइव सहूलत हासिल है। दुनिया का कोई दूसरा मुआशरा, कोई दूसरा मुल्क अपने मीडिया को ये सहूलत नहीं देता। यूरोप में कोई शख्स टेलीविज़न पर बैठकर किसी चीज़ को हलाल या किसी चीज़ को हराम नहीं कह सकता। अगर कोई शख्स या चैनल ये गलती कर बैठे तो उसकी जान नहीं छूटती। मसलन पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें सदर, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी कानून के सामने जवाब दें। ये किसी न किसी फोरम पर एहतसाब का सामना करते हैं। मुल्क में वज़ीर आज़म को फांसी हो जाती है, हुकूमतें गिराई और तोड़ी जा सकती हैं, मुंतखब रहनुमाओं को जिला वतन किया जा सकता है, वज़ीर आज़म को अदालतों के हुक्म पर घर भिजवाया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फारग किया जा सकता है, आर्मी चीफ को ओहदे से हटाया जा सकता है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के फतवों को चैलेंज किया जा सकता है, मगर टेलीविज़न चैनल्स और एंकर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप एंकर्स को बोलने, फजूल बोलने और बेतहाशा फजूल बोलने से नहीं रोक सकते। दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में फजूल बोलने की ये सहूलत दस्तयाब नहीं है। यूरोप और अमेरिका के साफ़ी जब पाकिस्तान आते हैं और ये हमें इस बेमुहार आज़ादी को इंजॉय करते देखते हैं तो उनके मुंह खुले रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने मुल्क में इस आज़ादी का तसव्वुर नहीं कर सकते। और मसलन हम मीडिया के लोगों की खबरें गलत हो जाएं, हम गलत इतलात दे दें, हमारे तबसरे गलत हो जाएं और हम गलत हक़ाइक़ पर कालम लिख दें, मुल्क का कोई इदारा हमारा एहतसाब नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में आज तक कोई सीनियर सहाफ़ी अपनी गलती पर नौकरी से फारग नहीं हुआ। हमारे सहाफ़ती इदारे ज़्यादा से ज़्यादा किसी सहाफ़ी को मुअत्तल करते हैं और मामला ठंडा होने के बाद वो सहाफ़ी दोबारा अपनी पोजीशन पर बहाल हो जाता है। ये मुअत्तल शुदा सहाफ़ी अगर अक्खड़ हो और ये मुअत्तली पर इदारे से भिड़ जाए, मतलब लड़ पड़े, तो दूसरे इदारे उसके गले में हार डालकर उसे कबूल कर लेते हैं। जबकि दुनिया के बाकी ममालिक में जब किसी सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है तो उसका सारा किरगिर तबाह हो जाता है और वो अपनी साख बहाल होने तक जॉब लेस रहता है। हमें चाहिए था हम इन सहूलतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते, मतलब ये कि जितनी आज़ादी पाकिस्तान के मीडिया को हासिल है, सो बजाय इसके कि शुक्र अदा करते और इस सहाफ़ती आज़ादी को एंजॉय करते, लेकिन हमारे मीडिया पर एक खलाई मखलूक ने हमला कर दिया। ये मीडिया की खलाई मखलूक का तज़किरा हो रहा है यहाँ पे, और कोई खलाई मखलूक नहीं समझना काइंडली। इस खलाई मखलूक ने स्क्रीन पर कब्ज़ा कर लिया और हमने ये कब्ज़ा होने दिया। सहाफ़त इस खलाई मखलूक का पेशा नहीं था, मतलब ये इसमें एक्सपर्ट नहीं थे। ये लोग छाता लेकर सहाफ़त की छत पर उतरे और उन्होंने सहाफ़ती मीनारों पर कब्ज़ा कर लिया। ये लोग अपने अपने पेशे में नाकाम थे, मतलब जो इनकी एक्सपर्टीज़ थी उसमें ये नाकाम थे। खलाई मखलूक ने जिस शोबे में तालीम हासिल की ये उसमें ठहर नहीं सके, मतलब उसमें कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने उसके बाद सहाफ़त का रुख किया और ये इसमें डेरे डालकर बैठ गए। इन लोगों में 3 खूबियाँ हैं, ये 3 खूबियाँ इनकी असल ताकत है। ये मुख्तसर मुद्दत के अदाकार होते हैं, ये आते हैं, शोहरत और दौलत समेटते हैं और गायब हो जाते हैं। ये इस जल्दबाजी में अगर आगे पीछे से नंगे भी हो जाएं तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इनके जाने के बाद मैदान में अखलाकियात की कितनी लाशें पड़ी रह जाती हैं, उन्हें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खूबी इनकी ताकत और मीडिया की कमज़ोरी है। दूसरा, ये लोग समझ गए हैं कि हमारे टेलीविज़न चैनल्स पर 3 चीज़ें बिकती हैं, फहाशी, मज़हब और फसाद। चनांचे ये तीनों गेंदों के साथ खेलते हैं। मुल्क में सियासी फसाद चल रहा हो तो ये 3 फसादी सियासतदानों को दावते खिताब देते हैं। ये सियासतदान दस्तों गिरेबान होते हैं और ये प्रोग्राम करके घर चले जाते हैं। मुल्क में सियासी फसाद ना हो तो ये मज़हब का शो के सामने रख कर बैठ जाते हैं और ये लोग 2-3 उलमा कराम को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। फिर ये सवाल करते हैं कि क्या इस्लाम में मोबाइल फ़ोन जायज़ है, और फिर उसके बाद ये इस किस्म के सवाल करते हैं कि क्या इस्लामी माशरे में ख़वातीन नौकरी कर सकती हैं और क्या ज़नाना कॉलेज में जीन्स पहनने की इजाज़त दी जा सकती है। इनसे जैसे ये प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे मॉर्निंग शोज़ ऐसे मवाद का शाहकार हैं। ये लाइव शादियों, बहू और सास के लाइव झगड़े तक करवा देते हैं। हमारे नाज़रीन जब इन आला मजहबी मुबाहिसों से तंग हो जाते हैं तो ये मेहरबान, वीना मलक, मीरा, पूजा भट्ट और सोनाक्षी सनक को लेकर बैठ जाते हैं। स्क्रीन पर मीरा के बम्बार सीन चलते हैं और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपने ये सब कुछ शादी से पहले किया या बाद में।
और ये तमाम कारनामे करंट अफेयर्स के सियासी प्रोग्रामों में होते हैं। ये सारा धंधा क्यों होता है, ये वो सवाल करते हैं और उसके बाद वो इसका जवाब भी देते हैं कि इसका एक लफ्ज़ी जवाब है रेटिंग। कि ये सारा ड्रामा, ये सारा कुछ जो फसाद, मजहबी कार्ड, ये सारा कुछ ये खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए। ये बेचारे रेटिंग के लिए तमाम हदें अबूर कर जाते हैं और उसके रद्द अमल में इन्हें और पूरे मीडिया को माँ बहन की गाली पड़ती है। लेकिन ये गाली इनका मसला नहीं होती, ये इससे बालातर है। मैनेजमेंट रेटिंग में चंद कदम मजीद आगे निकल गई है। ये तीनों कारनामों की जिम्मेदारी ख़वातीन एंकर को सौंपती जा रही है। ख़वातीन एंकर्स की वजह से प्रोग्राम भी चस्केदार हो जाते हैं और ये एंकर्स इन मुश्किल मेहमानों को भी प्रोग्राम में बुला लेती हैं जो मर्दाना प्रोग्रामों के बदतमीज़ सवालों का सामना नहीं करना चाहते। ये ख़वातीन मुश्किल मेहमानों के घर या दफ्तर जाकर भी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेती हैं और ये काम मर्द सहाफ़ी एंकर्स के लिए मुश्किल होता है। मतलब किसी के घर चले जाना या दफ्तर में चले जाना ज़ाहिर है एम्बेरसमेंट भी होती है और थोड़ा मुहज़्ज़ब भी नहीं समझा जाता और औरत को सभी इज्जत देते हैं चाहे उसकी रीज़न कोई भी हो। अब वो आगे कहते हैं कि और ये काम मर्द और जो सहाफ़ी एंकर्स हैं उनके लिए मुश्किल होता है। और इस खलाई मखलूक की तीसरी खूबी सियासी राब्ते हैं। मुल्क की तमाम सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत से वाकिफ़ हैं। ये तंजीमें स्क्रीन पर अपने एजेंडे का रंग चढ़ाना चाहती हैं, ये नया सियासी खून भी मुतारफ़ करवाना चाहती हैं और ये अपने मुखालफों की किरदार कशी भी करना चाहती हैं। और ये सारे काम एंकर से रब्ते के बगैर मुमकिन नहीं होते। प्रिंट मीडिया या सहाफ़त के तवील करियर के बाद टेलीविज़न पर पहुँचने वाले सहाफ़ी एजेंडों के नताइज से वाकिफ़ होते हैं, चनाचे ये लोग उनके हाथ नहीं आते। कदीम सहाफ़ी इन तंजीमों के दफ्तरों, घरों, खानों और दौरों पर भी नहीं जाते, जबकि खलाई मखलूक जो मीडिया की खलाई मखलूक है उनके साथ लंच भी करती है, डिनर भी, और ये उनके साथ काफ़ी भी पी लेती है और शीशा भी। शीशा से आप समझ ही गए होंगे कि और क्या क्या पीते हैं। ये इनके स्विमिंग पूल में स्विमिंग भी फरमाती है और ये इनके साथ बैरून मुल्क के सफ़र पर भी जाती हैं। ये इंटरेक्शन का नतीजा एजेंडे की शक्ल में निकलता है। ये खलाई मखलूक स्क्रीन को सियासी जमातों का एजेंडा बना देती है। मैनेजमेंट इस हकीकत से वाकिफ़ है, मगर ये रेटिंग और छाता बरदार ये बदतमीज़ी की वजह से खामोश रहती है। मैंने कई छाता बरदारों को मैनेजमेंट के साथ बदतमीज़ी करते देखा और मैं हर बार ये सोचने पर मजबूर हो गया ये बदतमीज़ी हमारे मीडिया को कहाँ लेकर जाएगी। और आकर मैं वो डे आ गया। आप अब मीडिया के बुरान का ठंडे दिल से तजिया कीजिए। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिलाशुबा बेशुमार गलतियां की, लेकिन आप मेहरबानी करके खराबी पैदा करने वालों की फहरिस्त बनाएं। मुझे यकीन है आपको इस फहरिस्त में 90% लोग खलाई मखलूक की मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो सहाफ़त जिनका पेशा थी ना ही होगी। ये बैरूनी हमला आवर हैं, ये पकी हुई फसलें उजाड़ने और खोपड़ियों का मीनार बनाने के लिए मैदान में उतरे हैं। पाकिस्तानी मीडिया हकीकतन खतरे में है और मीडिया के मालकान, मीडिया के वर्करों और हुकूमत ने अब ये फैसला करना है हमें खोपड़ियों के कितने मीनार चाहिए। हमने अगर इस जीती जागती फील्ड को कब्रिस्तान में तब्दील करने का फैसला कर लिया है तो फिर हमें कालक मलने का यह सिलसिला इसी तरह जारी रखना चाहिए। और अगर हम मीडिया और माशरे के चेहरे को साफ देखना चाहते हैं तो फिर हमें ज़ाब्ता इखलाक बनाना होगा। ऐसा ज़ाब्ता इखलाक जिसमें एंकर्स को रेटिंग के लिए जिंदा सांप खाना पड़े और ना मेहमान को दूसरे मेहमान के मुंह पर गिलास मारना पड़े। हमने अगर आज ये ज़ाब्ता इखलाक ना बनाया, हमने अगर आज मीडिया को इस खलाई मखलूक, इस टिड्डी दल से पाक ना किया, हमने अगर आज अपने माइक्रोफोन, अपने कैमरे, अपने कलम और अपने मुंह को ज़ाब्ते का मातहत ना बनाया, तो शायद वो वक्त आते देर ना लगे जब साफ़ियों को जान बचाने के लिए गंदे नालों में पनाह लेनी पड़े या डॉक्टरों के कोट पहन के बाहर निकलना पड़े। सो नाज़रीन, ये जो आपने कॉलम सुना है, हो सकता है मुझसे पढ़ने में डेफिनेटली जब आप रवानी से किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं सो मिस्टेक हो जाती है कुछ अल्फाज में। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको इस कॉलम नगार का नाम बताता चलूँ। ये कॉलम नगार थे जनाब जावेद चौधरी साहब। 2014 में इन्होंने कॉलम लिखा था। सो उस वक्त क्योंकि नून लीग की हुकूमत थी और ये मौसूफ जो थे, ये आपको पता है इनका झुकाव नून लीग की तरफ बहुत ज़्यादा है। सो अब 2021 है, हुकूमत लेजिस्लेशन भी करना चाहती है, मीडिया पर कुछ पाबंदियां भी लगाना चाहती है, मतलब कानून साजी को ओवरऑल करना चाहती है कि किस दायरे के अंदर रहते हुए मीडिया अपना काम कर सकता है। सो ये कॉलम आपने बगौर सुना है।
सो इसमें काफ़ी सारे हमारे जो मीडिया है उसकी खामियां बयान की गई हैं और उसको दुरुस्त करने के लिए जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको काफ़ी करना होगा हमें, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ की काफ़ी बातें की जा रही हैं। हुकूमत इस पर एक मतलब बिल भी लाना चाहती है, इस पर कानून साजी भी करना चाहती है। सो आजकल के जो सो कॉल्ड किस्म के एंकर्स हैं, साफ़ी हैं, जो चैनल मालकान हैं, क्योंकि वो चलते ही फेक न्यूज़ पे हैं, वो चलते ही प्रोपेगेंडे पे हैं, वो चलते ही किसी एजेंडे पे हैं। सो इसलिए वो बड़ा शोर शराबा कर रहे हैं। सो ये कॉलम सुनने के बाद आपको ये लगा होगा कि ये जावेद चौधरी साहब ने कम अज़ कम ये मीडिया के हवाले से ये बात ज़रूर ठीक की है। हालांकि उनको नहीं पता था कि 2021 में जब ये कानून साजी होने लगेगी तो अब जावेद चौधरी साहब जो हैं वो मुखालिफ सिमत में हैं। सो जिन बुराइयों का वो जिक्र कर रहे हैं अब जावेद चौधरी साहब उस दूसरी तरफ हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो लंबी हो गई है, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक मुझे आपको हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए और हमें सच्चाई और हक़ का साथ देने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। इंशाल्लाह नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।